नमस्ते, मैं इलेक्स हूँ ताइवान पीबीएफ से। आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे संपर्क करना चाहता था ताकि आपको हमारे नेफ्रोस्किन के बारे में बता सकूं और यह जान सकूं कि हम आपके व्यवसाय में कैसे मदद कर सकते हैं। त्वचा में खुजली डायलिसिस मरीजों के लिए एक लगातार बनी रहने वाली बुरी याद है। विदेशों में यूरिमिक प्रूरेट्स की घटनाएं लगभग 50 से 90% तक होती हैं और ताइवान में यह 55 से 90% है, जो विदेशी देशों में होने वाली घटनाओं के समान है। यूरिमिक प्रूरेट्स वाले मरीजों में 56% चिड़चिड़े हो गए, 8% अवसादग्रस्त हो गए और 40% की मनोदशा प्रभावित हुई, जिससे नींद संबंधी विकार उत्पन्न हुए। मध्यम से गंभीर यूरिमिक प्रूरिटस वाले मरीजों और जिनमें प्रूरिटस नहीं था, उनके बीच केवल ट्रांसएपिडर्मल वाटर लॉस में सांख्यिकीय रूप से अंतर पाया गया, जबकि नेफ्रोलॉजी डायलिसिस ट्रांसप्लांट जर्नल में अन्य बायोकेमिकल परीक्षणों के परिणामों में कोई सांख्यिकीय अंतर नहीं था। यूरिमिक प्रूरेट्स में कैल्शियम आयन का वितरण अधिक होता है, जैसा कि स्ट्रेटम स्पिनोसुम परत के भीतर काला दिखाया गया है, जो स्वस्थ त्वचा की तुलना में काफी अलग है। इसीलिए ट्रांसएपिडर्मल वाटर लॉस त्वचा की सतही परत में कैल्शियम आयनों की हानि से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मैं सीकेडी मरीजों में यूरिमिक प्रूरेट्स के प्रबंधन पर वीस्बाडेन जर्मन मेडिकल सेंटर के डॉ. थॉमस मेटेंग की अंतर्दृष्टि साझा करना चाहूंगा। उनके शोध में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि गंभीरता चाहे हल्की, मध्यम या गंभीर हो, उपचार रणनीतियों में हमेशा एक प्रमुख घटक सामयिक मॉइस्चराइजिंग क्रीम या बुनियादी दैनिक उपचार शामिल होना चाहिए। वह यह भी सुझाव देते हैं कि मेंथॉल जैसे कूलिंग एजेंट जोड़ने से खुजली से राहत और बढ़ जाती है। सीकेडी मरीजों में एपिडर्मिस की ऊपरी परत में कैल्शियम आयनों की हानि के कारण त्वचा की बाधा क्षतिग्रस्त हो जाती है। इससे कैल्शियम आयनों की प्राकृतिक उच्च से निम्न सांद्रता की प्रवणता बाधित हो जाती है, जिससे त्वचा अपनी गहरी परतों में नमी को बनाए रखने में असमर्थ हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप त्वचा शुष्क हो जाती है, जिससे यूरेमिक प्रूरेट्स और खुजली की समस्या और बढ़ जाती है। हालांकि पीबीएफ कैल्शियम पेटेंटेड तकनीक इस समस्या का समाधान करती है, जो बाहरी अनुपूरकता के माध्यम से कैल्शियम और अन्य खनिज आयनों को स्ट्रेटम कॉर्नियम में मिलाकर त्वचा की स्थिति को सुधारती है। इसकी नवोन्मेषी विधि न केवल कैल्शियम आयनों के प्रवणता वितरण को बनाए रखती है, बल्कि त्वचा की संपूर्ण अवरोध संरचना को भी पुनर्स्थापित करती है, जिससे नमी बनाए रखने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होता है। पीबीएफ को वास्तव में अनूठा बनाता है इसकी वह क्षमता, जिससे यह सीकेडी प्रभावित त्वचा में असामान्य कैल्शियम आयन वितरण को उलट सकता है और इसे स्वस्थ त्वचा में पाए जाने वाले सामान्य कैल्शियम आयन वितरण में पुनर्स्थापित कर सकता है। नेफ्रोस्किन क्रीम पीबीएफ कैल्शियम पेटेंटेड तकनीक का उपयोग करके असामान्य कैल्शियम आयन वितरण को उलटती है और सीकेडी रोगियों में त्वचा की अवरोधक क्षमता को पुनर्स्थापित करती है। इसके अलावा इसमें केवल मेंथॉल ही नहीं, बल्कि सेरेसिन, विटामिन B3, सेरामाइड और शिया बटर भी शामिल हैं। सेरेसिन अद्भुत लाभ प्रदान करता है। यह त्वचा की नमी को बढ़ाता है, त्वचा में जलन और रंजकता को कम करता है और खुजली को भी घटाता है। विटामिन B3 त्वचा की अवरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है और सूजन व लालिमा को कम करता है। इसमें 3 सेरामाइड से बनी लिपिड संकेंद्रित एसेंस भी है, जो तेजी से अवशोषित होती है और त्वचा की मरम्मत में उत्कृष्ट है। अंत में शिया बटर त्वचा को शांत करने, मॉइस्चराइज करने और सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रभाव देता है। नेफ्रोस्किन एक वैश्विक रूप से अनूठा उत्पाद है, जो यूरेमिक प्रूरेट्स जैसी स्थिति के लिए समाधान प्रदान करता है, जिसका कोई औषधीय इलाज नहीं है, और यह समाधान पीबीएफ के नवाचार नेफ्रोस्किन के माध्यम से उपलब्ध है। ताइवान में उपयोग के अनुभव के आधार पर विशेषज्ञों और मरीजों की प्रतिक्रिया से एक बेहतर कूलिंग संस्करण नेफ्रोस्किन कूल प्लस विकसित किया गया है। मरीज इसे बहुत पसंद करते हैं। धन्यवाद।